हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद एस में। मैं शिवम हाजिर हूँ आप सबके लिए मैथमेटिक्स की एक अच्छी सी क्लास लेकर। दोस्तों, आज मैथ की क्लास में हम लोग वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल के कॉन्सेप्ट से संबंधित सवालों का अध्ययन करेंगे, सवालों को लगाएंगे और समझेंगे नए ट्रिक के माध्यम से सवालों को कैसे अटेम्प्ट किया करेंगे। यहाँ पर हम लोग आज 12वीं क्लास ले रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको 12वीं क्लास लेकर हाजिर हूँ। मैथ का बेसिक मैथ का हम लोग यहाँ स्टार्ट किए थे क्लास, जिसमें 11 क्लास हो चुकी है। जो भी लोग क्लास को 11वीं क्लास या पीछे क्लासों को ना देखे हो, वो इस वीडियो के बाद जाकर क्लास को देख लेंगे, जिससे कुछ ज़्यादा क्लियरिटी आपको जरूर आ जाएगी। हमने पिछली क्लासों में हमने यहाँ पर नंबर सिस्टम पढ़ रखा है, नंबर सिस्टम पे स्टडी किया था, नंबर सिस्टम को काफ़ी अच्छे लेवल तक हल किया था। और यहाँ पर उसके बाद जो दूसरा चैप्टर मैंने स्टार्ट किया है, वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल का चैप्टर है। इस क्लास की भी 2-3 क्लासें हो चुकी हैं, जिसमें मैंने आपको सिखाया था वर्ग क्या होता है, वर्ग करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, घन क्या है, घनमूल की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, और यहाँ जो कुछ भी होगा घन, घनमूल, इन दोनों की शॉर्ट ट्रिक कैसे शॉर्ट में इसको लगा सकते हैं आसानी से, ट्रिक के माध्यम से किस प्रकार से घन और घनमूल के सवालों को हल किया करेंगे, इसके बारे में मैंने पूरा का पूरा चर्चा विस्तृत रूप से किया है। आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैथ फुल प्रिपरेशन, मैथ फुल कोर्स के यहाँ पर इस नाम से यहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी आपको टेक्निकल विद एस चैनल पर, जहाँ पर आप जाकर पूरा का पूरा वीडियो देख सकते हैं। पूरी क्लासें वहाँ पर शेड्यूल की गई हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के या फिर किसी भी राज्य के गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें मैथ का एक अहम हिस्सा होता है। उसी मैथ के हिस्से को कवर करने के लिए, उसी मैथ को आसान करने के लिए हम लोग आ चुके हैं। यहाँ पर मैं मैथ को पढ़ने वाला हूँ, मैथ को सिखाने वाला हूँ आपको एक नए तरीके से, एक नए फॉर्मूले के हिसाब से, एक नए फॉर्मेट में। तो चलिए तैयार हो जाइए आप लोग मेरे साथ मैथ को सीखने के लिए। मैथ को एक नई कड़ी से लेके चलेंगे। चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। आज की क्लास में 12वीं क्लास होने वाली है। इस 12वीं क्लास में मैं आप सबके लिए यहाँ पर वर्ग, वर्गमूल एवं घन, घनमूल से संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ। उन सारे क्वेश्चन के लिए हम लोग काम करेंगे और हल करके दिखाता हूँ कि क्वेश्चन का हल कैसे होगा, और सारा कुछ यहाँ पर चर्चा होने वाला है। जैसे यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न जो आपके लिए लेके आ रहा हूँ, देखिए पहले आसान प्रश्नों से आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न जो आज की इस क्लास का पहला प्रश्न होने वाला है, बहुत आसान सा है। वहां ये लिखा गया है इस प्रश्न में कि स्क्वायर रूट ऑफ 0.121 का मान क्या होगा, ठीक है, का मान निकालना है हम सबको, इसका मान निकालेंगे, ठीक। और विकल्प आपके पास दिया गया है, कितना लिख देंगे, लिखा जाएगा कुछ ऐसा, देखिएगा ऑप्शन आपके पास फर्स्ट होगा, जो होगा वो होगा 0.11 हो जाएगा, और फिर नेक्स्ट होगा बी ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन होगा जो कि यहाँ पर लिखा जाएगा 1.1 लिखा जाएगा, ठीक। और थर्ड ऑप्शन में यहाँ लिख रहा हूँ आपके लिए 0.011 हो जाएगा, और फोर्थ ऑप्शन होगा यहाँ पर 1.01 होगा। इस प्रकार से आपके पास प्रश्न है। 4 विकल्प हैं, इसके अलावा 5वां विकल्प भी में दिया था, जिसको नॉन ऑफ दिस कहें, बाकी देख लिया जाएगा उसके बारे में। और ये आरआरबी के कोलकाता में आया हुआ 2005 का प्रश्न है। ये आरआरबी का प्रश्न है, ठीक है, जो कि 2005 में आया हुआ था, ठीक है। तो ये है प्रश्न आपका कि 0.121 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, उसका मान क्या होगा। आपके पास 4 विकल्प हैं, ये 4 विकल्प के लिए हम लोग करेंगे काम। चलिए करते हैं सवाल की शुरुआत। तो चलिए लगा के दिखाता हूँ मैं आपको प्रश्न। फिलहाल यहाँ पे चौथा के बजाय 5वां ऑप्शन में लिख लीजिएगा, नन ऑफ दिस होगा। यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, जो कि हो सके तो हो सकता है वही भी आ सकता है, इसमें कोई यहाँ पे संभावना नहीं है, दिखा जाएगा जो भी होगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे 0.121 का। आप सोचिए यहाँ पर 0.121, अगर आपको मैं यहाँ एक बात बताऊं तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, वर्गमूल निकाल रहे हो, दशमलव का वर्गमूल है, तो दशमलव जो हो वो इकाई की ओर से सम स्थान पर होना चाहिए, ये बात श्योर कीजिएगा। जैसे यहाँ पे दशमलव कितने अंक पर है, 1 2 3 ही अंक पर है, इसका वर्गमूल हम लोग इतने पर नहीं निकाल सकते हैं। इसका वर्गमूल करने के लिए थोड़ा सा और प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 0.1
1 तो था, यहाँ 0 बढ़ा देंगे। अब हमारे पास दशमलव 4 अंक पर आ गया है। अब उत्तर जब निकालेंगे, उत्तर में दशमलव लास्ट में 2 अंक पर लिख देंगे, जो भी आएगा इसको मान लिया जाएगा। तो चलिए मैं निकाल के दिखाता हूँ कैसे निकालेंगे इसका वर्गमूल। भाग विधि से वर्गमूल इसका किया जाएगा। इसका वर्गमूल किसी आसान विधि से नहीं कर पाओगे। वजह क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसलिए इसका वर्गमूल दशमलव में भाग विधि से निकालने वाला हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव के पार की बात करें, दशमलव यहाँ बढ़ा दीजिएगा। और फिर जैसे यहाँ पे दशमलव के पार दो अंक का जोड़ा बना लेंगे, यहाँ पे बाईं ओर से बनाते हैं दशमलव के पार जोड़ा। ठीक है, यहाँ 12 के लिए काम करेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 हुआ, 3 जोड़ भी देंगे आप, 3 3 6 हो जाएगा। और फिर 9 3 12, 3 बचेगा और फिर यहाँ पे 1 0 आ गया। ठीक है, इतने इसके बाद क्या करेंगे, 6 5 30, 5 जाने की संभावना लग रही है और 4 भी ले जा सकते हैं शायद, 5 5 25, 5 6 30 तो 32, ज़्यादा हो जाएगा, 4 ले जाने वाला हूँ। यहाँ 4 जाएगा, यहाँ भी 4 चला जाएगा, 4 4 16 हो जाएगा और बचा हुआ हमारे पास 1 होगा और 4 से 24 1 25 हो जाएगा। इतना सा बना चुके हैं। फिलहाल आएगा 10 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ 6 घटाएंगे 4 आ जाएगा। ठीक, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ बचा कितना है, 10 बचेगा, 10 में से 5 घटेगा 5 होगा और फिर यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, 54 आ जाएगा। दशमलव बढ़ा ही था, डबल 0 आप उतार सकते हो और यहाँ पे 4 लिखकर ऐड करेंगे तो 4 8 होगा, 6 बन जाएगा। इतने सी बात थी। अगर आप चाहें तो आगे भाग कर सकते हैं, आप चाहें तो आगे भाग कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ भाग नहीं करेंगे हम लोग, इतने पे ही छोड़ देंगे। कह देंगे क्या हो जाएगा, इतने पे ही दशमलव के 2 अंक तक ले जाइए बस। फिलहाल आपके पास विकल्प कोई दिख रहा है, विकल्प में कोई नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या कह देंगे आप, नन ऑफ दिस कह देंगे आप। ऑप्शन नंबर क्या कहेंगे, 5 वाला कह दीजिए। इतना सा काम करेंगे। यहाँ विकल्प पे हम लोग पूरा बेस्ट लगाए थे। फिलहाल यहाँ पे 3 के बाद मुझे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन यहाँ 4 तक ले गए। आपको सिखाना भी था कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे भाग विधि से, तो ऐसे भी लगा सकते हैं वर्गमूल में, ये चीज हो जाएगा। जैसे अगला प्रश्न आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। जैसे यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न होगा वो कैसे करेंगे वो मैं दिखाता हूँ। प्रश्न नंबर दूसरा देखिएगा, इसमें एक वर्गमूल निकाला है। एक आध सवाल आप वर्गमूल पे देख लीजिए, फिर आपको आगे लेके चलूंगा एक अच्छी कड़ी के लिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 0.0625 है, स्क्वायर रूट ऑफ 0.0625 लिखा गया है। इसका क्या निकालना है, इसका मान निकालना है यहाँ पर भी। और ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न का मैं बताऊं तो ये आरआरबी के अहमदाबाद के ये प्रश्न में आया था। ठीक है, ये भी आरआरबी का प्रश्न है। ठीक है, और इसके बाद विकल्प यहाँ पे जो आपको मिल रहा होगा, विकल्प की मैं बात करूँ तो यहाँ पे लिखा गया 0.0025 हो जाएगा, 0.0025 है। और सेकेंड ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा 0.25 कह देंगे। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है 0.025 होगा, फोर्थ है 2.5 हो गया। ठीक है, फिलहाल इतना हमारे पास विकल्प है। इन 4 विकल्पों के लिए मैं कर रहा हूँ काम, आपको सिखा रहा हूँ कैसे आप निकालने वाले हो इस संख्या का वर्गमूल। ठीक है, बड़े आराम से बड़ी आसानी से निकालेंगे बिना किसी परेशानी के। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे होता है संख्या का वर्गमूल। तो अगर आपको जानकारी होगी तो 625 का वर्गमूल आप वैसे भी निकाल सकते हैं। 625 का वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन तब निकालेंगे जब आपका इकाई के मतलब आपका जो दशमलव का अंक होगा वो सम स्थान पर होगा, तो आप बिना किसी संकोच के निश्चिंत होकर दशमलव का इसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, समझिएगा। सबसे पहले क्या करें, गिने 1 2 3 4, 4 अंक पे दशमलव है। 4 अंक पे दशमलव का मतलब सम अंक पर दशमलव है, दशमलव सम अंक पर है, इसका मतलब क्या होगा, दशमलव का वर्गमूल बड़े आराम से जो भी संख्या दी गई उसका मान निकाल सकते हैं। तो 625 का वर्गमूल कितना होता है, कहोगे 25 होता है। दशमलव कितने अंक पे था, 4 अंक पे था। उत्तर में कितना अंक पे लगाएंगे, 2 अंक पे लगाएंगे। 2 अंक पे लगने का मतलब 1 2 अंक पे 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 25 आप लगा दीजिएगा, बड़े आराम से कह देंगे। 0.25 का मतलब ऑप्शन नंबर सेकंड कहोगे, आपके सवाल का सही उत्तर होगा। तो ऐसे ही ऑप्शन देके इसमें काम कर देंगे, बहुत कोई बड़ी सवाल नहीं है, हम लोग ऐसे ही निकाल के इसको लेके आगे जाएंगे। देखिए, जैसे अगला प्रश्न हमारे पास है, जो कि यहाँ पे आपके इस क्लास का तीसरा प्रश्न होने वाला है। उस प्रश्न को मैं कैसे यहाँ पे करने वाला हूँ मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। यही नीचे ही कर दूंगा, इसको भी यहाँ पे एक और कर देता हूँ, फिर इसको यूज करेंगे। स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ लिखा है कि कह रहे हैं कि 3 का स्क्वायर प्लस में, और फिर 3 की घात 4 है, वैसे 3 घात 4 है और प्लस में 12 क्या है, स्क्वायर है। 3 घात 4 है प्लस में 12 का स्क्वायर है। कह रहे हैं इसका मान क्या होगा, इसका मान, ठीक है, इसका निकालना है मान। और आपके पास विकल्प भी जो दिया गया है वो विकल्प दिया है 13 15 17 और 19 है। 13 है
15 है, ठीक, और 17 है और 19 है, ठीक। ये प्रश्न है आपका। और प्रश्न के लिए आपके पास विकल्प भी है, 13, 15, 17 और 19 यहाँ पे विकल्प दिया गया है। इस विकल्प के बाद और भी कुछ कहा है, एसएससी के सीएचएसएल के 2018 क्वेश्चन है, ठीक है। ये एसएससी के सीएचएसएल का 2018 का प्रश्न है सेट, ठीक है। तो ये प्रश्न है, प्रश्न के बारे में मैंने सारा डिटेल लिख दिया है, आप लोग हल करें। देखिए हल करके कैसे निकालेंगे, इसको कैसे हल करेंगे, सोचिएगा समझिएगा। यहाँ पर मेरे साथ 2 काम कर सकते हैं, यहाँ पर 2 देखिएगा कैसे करेंगे इसको। यहाँ पे हम लोग इतना सा कर सकते हैं, क्या हो जाएगा कि स्क्वायर के अंदर यहाँ पे मैं करने वाला 3 की घात 4 है, कोई दिक्कत है, ऐसे रख दीजिए प्लस में। यहाँ पे जो लिखा है, क्या लिखा गया है यहाँ पे लिखा गया 12 का मतलब 3 गुणा 4 कह सकते हैं। घात 2 था तो यहाँ पे घात 2 लगाए, यहाँ घात 2 लगाए। थोड़ा आसान बनाने का काम कर रहा हूँ बस, मैं वैसे भी लगा सकता हूँ, वैसे भी आप कर सकते हो बड़े आराम से, लेकिन यहाँ पे कुछ आसान बना लीजिए जिससे काम थोड़ा सा बेहतर लगे। अब यहाँ इन दोनों में 3 घात 2 कॉमन लेंगे, 3 घात जब 2 कॉमन लेंगे वर्गमूल निकल के केवल 1 3 बच के आएगा। अंदर क्या बचेगा, 3 घात 2 बचा रह जाएगा और प्लस में 4 घात क्या बन जाएगा, 2 बचा रह जाएगा। अब आगे निकाल लीजिए, क्या होगा, 3 होगा, इंटू में रहेगा, 3 3 9 होगा और प्लस में 4 चौके 16 हो जाएगा। 16 में कितना होता है, 25 कह देंगे। तो 3 गुणा क्या होगा, इसका 25 का वर्गमूल 5 होगा, 5 में कितना पाएंगे, 15। आप आराम से कह सकते हैं, ना 3 घात 4 निकालना था, ना 12 घात 2 निकालना था, ना उसको निकाल के जोड़ना था। बड़े आराम से आप ऐसे सवाल लगा लेंगे, जो कि काम खत्म हुआ। क्या किया मैंने, 12 को तोड़ा 3 गुणा 4 के रूप में, घात 2 था, घात यहाँ दोनों का 2 बढ़ जाएगा, 3 घात 2 यहाँ, 3 घात 2 यहाँ पे भी है, निकालेंगे बाहर, घात 1 आएगी वर्गमूल निकलकर, 3 घात 2 बचेगा, 4 घात 2 बचेगा, 3 3 9, 4 4 16, 16 9 25 होगा, 25 वर्गमूल 5 आता है, 5 से कितना पाएंगे, 15 5 आएंगे। और आपके सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरा वाला हो जाएगा। ऐसे ही आप लगा सकते हैं। ये सीएचएसएल के 2018 का प्रश्न था, आप जो कि इस प्रकार से अटेम्प्ट करे हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हमारे पास है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो कैसे आप लगाओगे। बस थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके लिए मैं सवाल नंबर 3 4 लेके आता हूँ आज की इस क्लास का। चौथा प्रश्न देखें, किस तरह से लिखा गया है और उसका जो है फॉर्मेट की गई है, जो है फॉर्मेटिंग की गई है वो एक बेहतर ढंग से ही की गई है। मैं दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा ही देखेंगे। देखिए क्या होने वाला है। ऐसे लिखा है कि यदि यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 841 का वर्गमूल 29 है, 841 का वर्गमूल 29 है, यदि 841 का वर्गमूल क्या है, 29 है, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर तो स्क्वायर रूट के अंदर कुछ बड़ी सी संख्या लिखी गई है। इसका मैं 0 का डिजिट देखकर लिख रहा हूँ। लास्ट में 841 तो है, इसके अलावा 1 2 3 4 5 0.1 2 3 4 5 8 4 1 ऐसा कुछ लिखा है। 5 बार 0 लगाकर ये लगाए हैं, 841 का मान लिखा गया है। कह रहे हैं इसका मान निकालना है, तो इसका मान हमको बताना है। ये मान निकालेंगे, देखिए कैसे मान निकाला जाएगा वो आप समझना है। यहाँ पर इसका ऑप्शन जो होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लिख रहा हूँ 0.029 हो जाएगा। सेकेंड की बात यहीं पे करेंगे जिसमें 0.000 है, 0.00029 है। और आपके पास थर्ड ऑप्शन भी यहाँ लिखा ही जाएगा, जो कि है यहाँ पर 0.029 हो जाएगा। और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो मैं लिख रहा हूँ वो होगा 0.29 है। और ये एसएससी के सीजीएल का प्रश्न है, ठीक है। ये सीजीएल के काफी पुराने सेट का प्रश्न है, ये वही का प्रश्न दिया गया है। तो चलिए कैसे लगाएंगे, सवाल को देखना, समझना, प्रयास करना समझने का। ऐसे 841 का वर्गमूल कितना आएगा, यहाँ पे 841 है, इसका वर्गमूल 29 आप लिख देंगे बिना किसी संकोच के, वो हो जाएगा। क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्टली वर्गमूल लिख दिया हूँ बिना किसी सोच के, क्योंकि इसमें मैंने देखा कि जो दशमलव है वो दशमलव सम स्थान पर है। कैसे, 3 अंक ये, 5 अंक 0 है,
और 5 3 क्या हो जाएगा 8 अंक बाद दशमलव है। दशमलव अगर 8 अंक बाद है तो वर्गमूल निकालने के बाद क्या लगाएंगे, उसका आधा 4 अंक बाद लगाएंगे तो दशमलव का उत्तर कितना होगा 4 अंक बाद लगाएंगे। 2 अंक हमारे पास 29 है, 2 जीरो और बढ़ा लेंगे, 0 पॉइंट क्या होगा 0029 हो जाएगा। आपके सवाल का वर्गमूल हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर क्या आएगा 0.0029 बनेगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड को आपका होगा इस सवाल का राइट आंसर। और आगे बढ़ जाएंगे, आराम से हम लोग काम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा तरीका सही अपनाएं, आपके सवाल तो अपने आप ही सही हो जाने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न जो हमारे पास होगा वो पांचवा प्रश्न होने वाला है। पांचवें प्रश्न के लिए मैं काम कर रहा हूँ। ये थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे सवाल है, थोड़ा कॉन्सेप्ट बनाते जाइए और सीखते जाइए कि इसको कैसे आप लगा सकते हो। बाकी तो सब कुछ आसानी से आप करोगे भी। थोड़ा सा सब्र कीजिए, बस थोड़ा सा सब्र करें, आपके लिए बहुत कुछ बेहतर होने वाला है इसी क्लास में। सवाल नंबर 5 लेके आ रहा हूँ। पांचवी सवाल जो होगी उसमें देखिएगा कि किस तरह से आप यहाँ पे करने वाले हो मेहनत और पांचवें सवाल को करोगे हल। ठीक है, तो जैसे है कि यहाँ पर दिया गया है कि जैसे कह रहे हैं यदि स्क्वायर रूट के अंदर लिखा गया है 6084 का जो वर्गमूल है वो कह रहे हैं 78 हो तो किसी का मान निकालना है। और वो मान यहाँ पर ये इस प्रकार है कि 60.84 प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर कुछ ऐसा होगा, प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा 0.6084 ये होगा, और प्लस में फिर से कुछ और लिखा है 0.006084 होगा, 0.006084 हो जाएगा। और प्लस में स्क्वायर रूट के अंदर यहाँ पर इसके बाद जो कह रहे हैं यहाँ 4 टाइम 0 हो जाएगा, 0.1234 टाइम 06084 बनेगा। ये आपके पास प्रश्न है और प्रश्न में जो दिया गया है मैंने सब कुछ लिख दिया है। इसका मान निकालना है ना, इस पूरे का मान निकालना है। इसका मान जो आप निकालेंगे उनमें से जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर पहला जो होने वाला है वो 8.9668 होगा, और जो दूसरा ऑप्शन यहाँ पे दिया जा रहा है आपकी बुक में वो 8.6658 होगा। तीसरे ऑप्शन की मैं बात जरूर करूँगा जो कि होगा 9.1678 हो जाएगा। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए होगा 8.7898 हो जाएगा। ये इतना सा प्रश्न है और ये मतलब कि ये हमको हल करना है। चलिए मैं दिखाता हूँ कैसे हल करेंगे। सारा का सारा डेटा मैंने लिखा है। 6084 का स्क्वायर रूट 78 आ जाएगा, और फिर इस हिसाब से आपको सारे वैल्यू का मान निकाल कर सबका स्क्वायर रूट निकाल कर ऐड करके इन चारों में से एक ऑप्शन को मैच कराना है और आपको अपना सवाल यहाँ का लगाना है। तो चलिए लगाते हैं सवाल को। कैसे करेंगे यहाँ इसका हल। देखिए इसका वर्गमूल तो हमारे पास 78 आएगा, निश्चित हो गया। आप 78 लिखेंगे, दशमलव 2 अंक पे लगा था तो उत्तर में कितना आएगा 1 अंक पे आएगा, 7.8 होगा। प्लस में यहाँ पे दशमलव कितने अंक पे, इसका भी वर्गमूल क्या होगा 78, सब में वर्गमूल 78 होगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 4 बार है, चारों बार क्या कर देंगे 78 कर देंगे। ठीक है, बस यहाँ दशमलव का थोड़ा सा चक्कर है, दशमलव को सही कर दें बस। दशमलव 4 अंक था, 2 अंक पे लगाएंगे 0.78 आ जाएगा। दशमलव यहाँ पर 4 2 6 अंक पे, दशमलव 3 अंक पे लगाएंगे, 1 2 3 अंक पे यहाँ लगाएंगे। यहाँ पर 4 4 8 अंक, दशमलव 4 अंक पे लगाएंगे, 2 अंक ये 2 अंक और बढ़ा देंगे 0 आ जाएगा। इस हिसाब से हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऐड करने में क्या होगा, दशमलव का यहाँ पे 3, यहाँ पे देखें ये क्या होगा। अगर आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पे लाइन में दिखा करके दिखाता हूँ, बाकी मैं यहाँ सामने यहाँ पे ऐसे सीरीज में किया जा सकता है, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ कैसे करें। 0.0078 हो जाएगा, प्लस में 0 पॉइंट क्या हो जाएगा 078 होगा, प्लस 0 पॉइंट क्या होगा यहाँ पर 78 है, और फिर 0 पॉइंट यहाँ 7 पॉइंट कितना होगा 8 होगा। इस हिसाब से चारों अंक लिखा 0.78 था, 7.8 था है ना, और 0.078 है, 0078 है। ऐड कर दीजिए 8 होगा, और 8 7 15 हो जाएगा, और 51 16 हो जाएगा। इतना सा बना है ना। उसके बाद क्या पाएंगे हम लोग, यहाँ फिर 16 होगा और यहाँ पे 8 होगा, 8.6658 हो जाएगा, जो कि आपके सवाल का आंसर आने वाला है। आंसर नंबर क्या कहेंगे हम लोग, आंसर नंबर जो होगा वो
सेकंड ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आप इस प्रकार से बड़े आराम से हल्का हल्का सवाल है ये लगा सकते हैं। ध्यान देने की बात थी कि दशमलव जितने भी अंक पर होगा उसका आधा अंक हम लोग क्या लिखेंगे, वर्गमूल में लगाते हैं। यही ध्यान रखकर काम करेंगे, आसानी से सवाल लग जाएगी। बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों पर। आगे का जो भी प्रश्न होगा वो आप देखिए और यहाँ पे करके दिखाइए। सवाल नंबर 6 के लिए हम लोग करने वाले हैं काम अभी। सवाल नंबर 6 आपके सामने अभी तुरंत आने वाली है। सवाल नंबर 6 का कीजिए इंतजार। इंतजार क्या, देखिए आ ही गए आपके पास सवाल नंबर 6। ठीक है, पढ़ते हैं सवाल नंबर 6 को। तो देखते हैं अगला प्रश्न छठा जो है आपके सामने किस रूप में आने वाला है, आप उसको देखिए और लगा के दिखाएंगे। ठीक है, तो छठा प्रश्न में लिखा है कि मान लीजिए एक सवाल ऐसा भी देखते हैं कुछ सवालों को, जैसे क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए और 12 यहाँ पे 21, यहाँ पर कितना है 21,600 लिखा गया है, हाँ, को किस लघुत्तम संख्या से क्या करना चाहिए, गुणा करना चाहिए। ये है प्रश्न आपके लिए, गुणा करना चाहिए। ठीक, और ये प्रश्न है आरआरबी की परीक्षा में 2004 में आई हुई है। ठीक है, और आपके पास विकल्प जो दे रहे हैं लोग 3 दे रहे हैं, और अगला विकल्प होगा 2 होगा, तीसरा विकल्प हमारे पास 6 है, चौथा विकल्प यहाँ पे 12 दिया गया है। तो इन चारों विकल्पों के लिए हम लोग काम करेंगे। सोचिएगा, समझिएगा, फिर से हम लोग काम करेंगे। लिखा है कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जो 21,600 है इसको किस संख्या से गुणा कर दें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए, फिलहाल अभी नहीं है। तो ऐसे केस में हम लोग इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालने का करेंगे प्रयास। वहीं से सारा है हम सबको इस सवाल को आज। ठीक है, तो चलिए करके दिखाता हूँ। 21,600 संख्या है हमारे पास, इसका गुणनखंड करके दिखाइए। देखिए सबसे पहले एक छोटा सा काम करूंगा मैं, यहाँ पर 10 से गुणनखंड कर दूंगा, 10 से काटूंगा तो यहाँ पे 21,6 0 आएगा, फिर 10 से काट देंगे तो क्या बनेगा, 21,216 बन जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे 10 का जोड़ा बन भी जाएगा तो वर्गमूल निकालने पे आपको कोई भी अड़चन नहीं आएगी, इतना आप कर सकते हैं। अब यहाँ काटेंगे, 2 पंचे 2 1 कम 2 होगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौके 8 होगा, 2 से यहाँ पे 27 जाएगा और 3 3 9 हो जाएगा, 3 9 27 होगा, 3 3 9 हो जाएगा और 3 1 3 आएगा। आप देखिए यहाँ पर आपके पास कम क्या पड़ रहा है, 10 का जोड़ा बन गया है ना, 10 का तो जोड़ा बन जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। 2 का जोड़ा बना पा रहे हैं, 3 का भी बन रहा है, एक बार 2 एक बार 3 कम पड़ रहा है ना, 2 अकेला ही है, 3 अकेला है, एक बार 2 आ जाए, एक बार 3 आ जाए, 3 दूना 6 हमारे पास कम है, 6 से गुणा कर देंगे इसमें तो क्या बन जाएगा, पूरी तरह से पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। इसका मतलब जो कम है जिससे हमको गुणा करना चाहिए वो हमारे पास क्या होना चाहिए, 6। अगर हम लोग क्या कर दे, 6 से गुणा कर दे तो क्या बन जाएगा, ये पूरा का पूरा बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। फिलहाल काम तो हो ही चुका है, सवाल लग गई है, इतनी सी बात सवाल पूछी थी। आगे बढ़ेंगे, इसी प्रकार की 7वीं प्रश्न होने वाली है। 7वें प्रश्न में पूछा क्या है आपको मैं दिखाता हूँ और सवाल को भी फिर लगा के सिखाऊंगा कि सवाल कैसे लगेगी। प्रश्न नंबर 7 के लिए करेंगे काम। ठीक है, 7वां प्रश्न में लिखाया गया है कि यहाँ पर बात हो रही है 5808 5808 में किस संख्या से गुणा कर दिया जाए, किस संख्या से गुणा, ठीक है, गुणा करें कि क्या हो जाए, यह पूर्ण वर्ग हो जाए ना, कि यहां पर क्या बन जाए, यह पूर्ण वर्ग हो जाए। ये आपके पास प्रश्न है में जो 5808 है इसमें किस संख्या से
गुणा करें कि या पूर्ण वर्ग हो जाए। और ये प्रश्न के बारे में एसएससी के जम्मू में प्रश्न आया हुआ था क्लर्क की परीक्षा में 2001 में, ठीक है। तो इसके बारे में बात करो तो ये एसएससी का प्रश्न है, ठीक है, 2001 में आया हुआ प्रश्न है। और विकल्प की मैं बात जरूर करूंगा आपके लिए। विकल्प आपके पास होगा 2 है, 11 है और फिर 7 और 3 दिया गया है। ये हमारे पास है सवाल, ठीक है। तो इसको भी लगाएंगे, दिखाएंगे करके। कहते हैं इसमें 5808 में किस संख्या से गुणा करें। अगर आप सवाल लगा लिए हो मेरे सवाल तो आते समय तक, तो आप जरूर कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपके लिए होता है और आप लाइव चैट में भी लाइव चैटिंग कर सकते हैं। आपके पास पूरा अधिकार है और आप काम तो कर भी रहे हो। तो फिलहाल आगे बात करें तो यहाँ पे हम लोग करेंगे इसका हल। 5808 होगा, निकाल लीजिए वर्गमूल। कैसे निकालें, गुणनखंड कर रहा हूँ इसका। 2 से होगा, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 होगा, 1 5, 2 9 18 हो जाएगा, 0 2 चौके 8 बन जाएगा, ठीक है। 2 से फिर से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 1 9 10, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 बन जाएगा। फिर 2 से 2 सत्ते 14 होगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 होगा, 1 5 होगा 12, 2 छंग 12 बनेगा। और फिर 2 1 कम 2 तिया 6 होगा, 1 7 होगा, 12 2 छंग 12, 2 तिया 6 बन जाएगा। और यहाँ 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 आ जाएगा आपके पास, और 3 6 और 3 एकम 3 बन जाएगा। 11 से 11 ग्राह में 121 होगा, 11 से 1 कट जाएगा, ठीक है। कितना बन गया आपके पास, सारा का सारा काम हो गया है। इसमें देखिए पेयर बनाइएगा, 2 संख्या का एक जोड़ा बना, इसका बना इसका बना, केवल 3 खाली बच रहा था। अगर ये 3 से गुणा कर दे और तो क्या बन जाएगा, ये संख्या पूरा पेयर बन जाएगा और हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका मतलब जो 3 कम है उसी 3 से हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो आप ऑप्शन नंबर क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर जो लास्ट है, जो 4th है, वो आपके सवाल का राइट आंसर होगा। इसका मतलब 3 से और गुणा कर दिया जाए तो काम बन जाएगा। और इसी एक बात और बताऊंगा, इसी सवाल में क्या होता है, या भी कह सकते हैं कि किस संख्या से भाग दे दे कि पूर्ण वर्ग हो जाए। अब यही 3 हटा भी दिया जाए, 3 से भाग कर दे, 3 कम कर दिया जाए, तब भी क्या होगा, पूर्ण वर्ग रहेगा। जो एक्स्ट्रा बच रहा है उसको हटा दिया जाए तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, तब भी जोड़ा बन जाएगा। अगर जो कम पड़ रहा उसी को और बढ़ा देंगे तो पूरा जोड़ा तब भी बन सकता है। तो दोनों पे बात कर सकते हैं, चाहे गुणा पे बात करेंगे तब भी 3 होगा, भाग पे बात करेंगे तब भी 3 से ही भाग हमको देना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो आपका होगा, एक सवाल में इसी के जैसा लेके आने वाला हूँ और आप उसको भी देखेंगे। हो सकता है वो घन पर आधारित हो, बस इतनी सी बात होने वाली है, ठीक है। तो सवाल नंबर बढ़ेंगे आगे की ओर। देखते हैं अगला प्रश्न क्या होगा आपके लिए। देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने मैं लिख रहा हूं, लिखा जाएगा कि 3600 को किस संख्या से विभाजित करें। 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें, किस न्यूनतम संख्या से, ठीक है, किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें, विभाजित करें कि क्या हो जाए, यह पूर्ण घन हो जाए। ये नई बात है ना, हो जाए। यहाँ पे हम लोग अभी तक क्या सीखे थे, वर्ग सीखे थे, वर्ग को निकालने के लिए कैसे करेंगे। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं घन को कैसे कर पाएंगे। तो 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें कि ये पूर्ण घन हो जाए, ये बात है। ये भी किसी एसएससी के एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। और फिर फिलहाल ये मैं यहाँ पे दूंगा आपको। ये जो बात हो रही है यहाँ पे ऑप्शन में जो लिखा जाएगा आपके पास 300 है, 50 है, 9 और 450। 300 होगा और 50 होगा, 9 है, 450 होगा, ठीक है। इतनी सी बात थी। फिलहाल मैंने ऑप्शन लिख दिया आप सबके लिए। चलो मिलके करते हैं सवाल। अभी इस सवाल को कैसे किया जाएगा, 3600 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें कि पूर्ण घन हो जाए, इसकी करेंगे। फिर से वही गुणनखंड करेंगे। गुणा भाग के लिए हमको गुणनखंड करना ही हमारे लिए सहज होगा। तो 3600 को गुणनखंड कर दीजिए बिना किसी परेशानी के। चलिए मैं करता हूँ, जैसे 10 से कर दूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे 10 से कटेगा तो यहाँ पे 36 308 बचेगा। फिर 10 से भाग करेंगे 36 जाएगा। फिर यहाँ पर 3 से 12 या 36 होगा, 3 से 3 चौके 12 हो जाएगा। और फिर क्या बच रहा है, अभी आपके पास कुछ बच रहा है, देखिए 2 से 2 दूना 4 होगा और 2 एक 2 आ जाएगा। देखिएगा यहाँ पे हम लोग को 3 जोड़ा बनाना होता है। तो फिलहाल मैंने कुछ यहाँ पे किया, इसको सही करने का प्रयास करूंगा आप सबके लिए। ऐसे 1 बार 2 है,
फिर एक बार 2 है। 10 में इन दो 10 में एक एक बार 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर 3 और 3 बना है, 3 और 3 बना देंगे। 5 और 5 भी क्या था, इन 10 में 5 और 5 भी शामिल था। इस प्रकार मैंने इस पूरी संख्या का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे लिख दिया है। हम लोग क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। घन निकालने के लिए, घनमूल निकालने, किसी भी घन का घनमूल निकालने के लिए हम लोग 3 अंकों का जोड़ा बनाते हैं। चलिए, एक जोड़ा ये बना है ना, और कोई नहीं बन रहा है हमारे पास। देखिए 1 2 एक्स्ट्रा है, इसको हटा दीजिए। ये दोनों बार 3 है, इसको हटा दीजिए। 3 3 9 हटा दीजिए। 5 25 25 हटा दे। इन सबको हटा देंगे तो क्या संख्या बन जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ऐसे कि जो एक्स्ट्रा बच रहा हो, अगर कहा होता कि क्या गुणा कर दे तो हम तो सही कह देते, लेकिन यहाँ पे जो एक्स्ट्रा बच रहे होते हैं इन सबको हटा देंगे तो काम हमारा बन जाएगा। तो क्या होगा, 25 दूना 50, 50 और 9 कितना होगा, 5 9 45 होगा। अगर हम लोग 450 से क्या कर दें, पूरी तरह से हटा दे, 450 से भाग कर देंगे 3600 में, तो जो संख्या आएगी वो कितना आएगा, 8 ही आएगा। वैसे 8 आएगा और वो पूर्ण संख्या बन जाएगी, ये बात होगी। अगर यहाँ पे कहे होते किस संख्या से गुणा कर दे, तो हम लोग क्या करते, इस 2 का जोड़ा बनाएंगे, 4 से और गुणा करते, इसका जोड़ा बनाएंगे 3 से और गुणा करते, इसका जोड़ा बनाएंगे 5 से और गुणा करते। तो 5 से 15 दूना 50, 15 यहाँ पे 30 हो जाता, और यहाँ पे 30 से क्या करते, बड़े आराम से हम लोग काम करके 30 से गुणा करते। फिलहाल यहाँ 30 ऑप्शन है न, वो सवाल की जरूरत है। सवाल की जरूरत क्या है, किससे विभाजित करें। तो जो चीज एक्स्ट्रा बच रहा है उसको हटा दीजिए। हमारे पास ये सारे के सारे पद एक्स्ट्रा थे जिनका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसको यहाँ हटाएंगे, और हटाएंगे तो इसका मान वैसे क्या है, गुणा करें हम लोग। 5 25 25 गुना 50, 50 में ये क्या होगा, 450 होगा। तो 450 वो संख्या है जिससे भाग कर दिया जाएगा 3600, क्या होगा, पूर्ण घन संख्या बन जाएगा। ये हमारे पास सवाल था और इसका आपका जवाब मिल गया है। ऑप्शन नंबर क्या कहेंगे, 4th सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, जिसको आप अभी लगा चुके हो। ये लगी है सवाल, ऐसे ही सवाल को अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कुछ नए सवाल एक और लेके आता हूँ। देखिएगा यहाँ पे एक सवाल और आगे की होगी जो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगले सवाल क्या होने वाली है जी, यहाँ पर जो होगी वो वर्गमूल से संबंध रखती है। वर्गमूल में विभाजित करने की बात कह रहे हैं, ठीक है। सवाल नंबर नेक्स्ट जो भी होगा, नंबर से क्या मतलब रखते हैं ना, सवाल ही तो है। अगला जो प्रश्न है आपके लिए लिखाया गया है कि 1008 यहाँ पे डिजिट है, संख्या दी गई है, संख्या है वैसे ना, को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें कि भागफल क्या हो जाए, भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक, ये प्रश्न है। क्या लिखा गया है, 1008 को किस न्यूनतम संख्या से विभाजित करें कि भागफल जो हो जाए पूर्ण वर्ग हो जाए। ये हमारे पास सवाल है, और इस सवाल में ऑप्शन आपको दिया गया एसएससी के सीजीएल 2000 का सेट है ये, और 4 9 8 7 प्रश्न में है। क्या है, 4 है, 9 है, 8 है और 7 है। ये आपके पास विकल्प दिया गया है, इन्हीं विकल्पों के लिए हम लोग करेंगे काम। और देखिए ये सवाल आपके लिए क्या होने वाला है, HW, या आपके लिए HW का प्रश्न होने वाला है। इस प्रश्न को आप कीजिए, और इस प्रश्न को करके आप इसका उत्तर बताएंगे। आप इसका उत्तर क्या लेकर आते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करेंगे, जिससे पता चलेगा कि हाँ आप सवाल सही लगा पा रहे हो, गलत लगा पा रहे हो। तो इस सवाल में आपके लिए HW होने वाला है। इसको आप कीजिएगा सवाल को, और कोई भी समस्या होती है आप जरूर कमेंट में आप कमेंट कीजिए। जो भी सवालों में दिक्कत हो रही हो, आप जैसे सवाल चाहते हो वो भी आप कमेंट करेंगे। आप कमेंट में जय हिंद जरूर लिखा करें, रोज लिखा करें, और जिससे क्या होगा, जय हिंद लिखने से आपका भी एक क्रिएटिविटी में, आपकी एक्टिविटी में एक नया चीज जुड़ता है, जिसको हम लोग अपने राष्ट्र से जोड़ते हैं। तो फिलहाल ये एक अच्छी याद होती है। मिलते हैं नई क्लास में। अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाले हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक जरूर पहुंचे। ये क्लास रोज और रोज आपको 8 बजे जरूर मिलती है। 8 बजे आप डेली इस चैनल पर आकर विजिट करके, मान लीजिए आपके पास कभी नोटिफिकेशन नहीं भी पहुंचा है, तो आप डेली 8 बजे क्लास इस चैनल पर विजिट करके
टेक्निकल विद एसएस ऐप पे विजिट करके आप यहाँ पर क्लास को लाइव यहाँ पढ़ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे रोज यहाँ पे लाइव पढ़ाया करता हूँ 8 बजे। रोज शाम को 8 बजे मैथ की क्लास चला करती है, जो कि फिक्स रहा करती है। तो आप मैथ की क्लास डेली पढ़ने के लिए इस ऐप पर विजिट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी आप वीडियो को शेयर करेंगे और फिर पढ़ाई लिखाई करते रहिए। आप यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप यूपी नहीं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, उसमें मैथ का पोर्शन होता है, तो उस मैथ के सिलेबस को मैं कवर करने वाला हूँ। बस यहाँ पर चलते रहिए, धीरे धीरे से काम करेंगे, लेकिन काम पूरा हो जाएगा। वर्ग वर्गमूल घनमूल पढ़ ही रहे हैं। ये चैप्टर खत्म होते हैं, इसके बाद अगला चैप्टर भी स्टार्ट किया जाएगा। जो भी मैंने सिलेबस लिखाया था शुरुआत में, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए काम करूंगा। इसके बाद का जो चैप्टर होगा वो घातांकरण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत, मिलते हैं फिर से नई वीडियो में नई क्लास के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।